आज मुसलमानों को, खास करके पसमानदा तबके को, तमाम सियासी पार्टियों ने नकार दिया है। कोई उनको देखिए ऐसा है जावेद साहब और जो भी आपके दोस्त साथी हैं शादाब वगैरह साहब हैं, मुसलमानों को आज जो है हर पॉलिटिकल पार्टीज ने मतलब एक तरह से मनवादी पुंजवादियों की इतना उन्होंने तरह तरह के नैरेटिव जारी कर दिया गया है कि आज जो है मुसलमान को जो है दोयम स्वयं दर्जे का बाशिंदा बना के रख दिया गया है। और इसका वजह यह है कि मुसलमानों के पास कोई बहुत ही मजबूत तंजीम नहीं है, मजबूत तहरीक नहीं है, मजबूत क़यादत नहीं है। और अब रहा सवाल, आप जो सवाल कर रहे हैं कि नकार दिया है, तो देखिए ऐसा है कि ये नेशनल पार्टी जो है, नेशनलिस्ट पार्टी, ये कांग्रेस है। कांग्रेस ने आप देखेंगे कि इनके बीच के जो बहुत ही कदावर नेता थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग और हसरत मोहानी, और उसके साथ साथ में बिहार का इलेक्शन हो रहा है। बिहार के अंदर देखिए कि भाई अब्दुल कयूम अंसारी और गुलाम सरवर और उसका गफूर साहब और मौलाना प्रोफेसर बारी साहब, ये तमाम लोगों को जो है उन्होंने यहाँ तक कि फ्लैग से और अपने एजेंडे से निकाल दिया है। और उनको जो है पसमानदा का और ख़ासकर मुसलमानों को वोट चाहिए, जो बिहार के अंदर 20 से 22% है। वजह प्रॉब्लम ये है कि आज जो है मुसलमान बहुत काफ़ी बिखरा हुआ है। इनके पास में कोई मुश्तरका एजेंडा नहीं है, इनके पास में कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, कॉमन आइडियोलॉजी नहीं है। आप देखेंगे कि मनवादी पुंजवादी तत्व अनासिर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, उनका एक खास एजेंडा है जिस पे कि आरएसएस काम कर रही है। वो अपने एजेंडों को नहीं छोड़ते। उसी तरह से मुसलमानों को भी चाहिए कि वो किसी भी सियासी पार्टी में हो, अपने एजेंडे को लेके चलना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। और अब रहा सवाल जो आप सवाल करना चाहते हैं कि पसमानदा को क्या करना चाहिए, उनको आबादी के तनासब से उनको टिकट मिलना चाहिए। मैं आपसे बार बार आप लोगों से कहता हूँ जावेद साहब कि भीख जो है अगर मांगोगे तो भीख भीख की तरह मिलेगा। हक को छीना जाता है, आपको अपनी डिमांड करनी पड़ेगी। अगर मैं ये नहीं दोगे तो हम तुम्हें गाड़ देंगे, अगर ये नहीं तो हम ये भी नहीं करने देंगे, हम नहीं तो तुम भी नहीं। और पसमानदा के अंदर देखा जाए तो अंसारी बिरादरी है, कुरैशी है, रैनी है, सैफी है, मंसूरी है, ये लोग बहुत विलफ है। और ये लोग जो है जहनी तौर पे दिल दिमाग से ये पसमानदा है। इनको असर्ट करना चाहिए, उनको रोड पर उतरना चाहिए और अपने हक की लड़ाई जो लड़ना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप पे बैठ के, कमरे में बैठ के मांगने से और बातें करने से नहीं होगा। क्या बड़े बड़े जो रहनुमा है वो कोई सवाल भी नहीं करते हैं किसी भी पार्टी ये से? आपने देखिए जावेद और सादाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं। मुस्लिम समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो सब तरह से विलफ है, मुस्लिम क़यादत को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप जो है मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी में रह के आपने ये मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। आप समाजवादी में है, आप जो है आरजेडी में है, जेडीयू में है, आप इसकी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो सभी के सभी जो है स्लीपर सेल्स का एक तरह से पड़े हुए काम कर रहे हैं। इनका खुद का अपना मकसद है, जो मैं पहले भी अपने स्टेटमेंट में कहा हूँ कि आज मुसलमान जो है अपना जो है 4 फैक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नंबर 1 जो है मोहब्बत है, दूसरा तिजारत है, तीसरा मसलहत है और चौथा ज़रूरत है। आज मुसलमान को जो है ज़रूरत पे और मसलहत और तिजारत पे काम कर रहा है। मोहब्बत में कोई कांग्रेस या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। उसकी मजबूरी इन्होंने एक तरह से मजबूरी करने कराने की बात कर दिया है कि लोग मजबूरी कहाँ जाएंगे। हम लोग को अपने आप को असर्ट करना चाहिए अपना कॉमन एजेंडा बनाने के बाद, और नहीं तो घर घर जाके हमें सियासी और समाजी शऊर की पढ़ने पढ़ाना या उनको अवेयर करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। और मनवादी पुंजवादी ताकतें उनको बिल्कुल नए सिरे से खारिज कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो। और मनवादी पुंजवादी जो ताकतें हैं, ये हमारे मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है। और इसके साथ साथ में आज भारत में जो है जो भी रूल ऑफ लॉ है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है या इस पर कॉन्स्टिट्यूशन जो काम करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ मैं। और पॉलिटिकल पार्टी जो है हमको जो है नरम चारे की तरह बार बार जो कहा जाता है उसको करता है। हम लोगों को ये करना चाहिए कि इतना सियासी और समाजी शऊर पैदा करना चाहिए अपने लोगों के बीच में कि अगर ये नहीं तो ये भी नहीं। और आज बिहार का इलेक्शन हो रहा है और अगले साल उसका बंगाल का होगा, असम का होगा। हम लोग को इस पर
अपने हक की लड़ाई के लिए मांग करना पड़ेगा। और ये तभी मुमकिन है जब अपना मुश्तरका एजेंडा बनेगा, मुश्तरका उनका कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, और उसके साथ साथ में अपनी खुद की आइडियोलॉजी होगी। अपने तमाम डिफरेंसेस को ख़त्म करना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने लिखा कि मुसलमान कई लेवल पे, कई सतह पे डिवाइड पड़ा हुआ है। उनको अपना अगर कॉमन एजेंडा होगा, एक साथ जब चलेंगे, एरिया ऑफ कॉन्सेंसस को देखना पड़ेगा कि किस तरह हमें काम करना चाहिए, तब जाके हमारा भला हो पाएगा। अच्छा, ये दिमाग में रखें कि भारत किसी का बाप का नहीं है, भारत सबका है। और भारत में जो अगर देखा जाए तो मैंने आपसे पहले कहा कि जो मनवादी पुंजवादी ताकतें हैं, उनमें उनके एजेंडे में हो गया है कि अगर माइनॉरिटीज को, खास करके मुस्लिम्स को, और उसके साथ क्रिश्चियन को, बुद्धिस्ट को, और उसके बाद SC/ST को अगर इनमें हम कंट्रोल कर लेंगे तो कहीं न कहीं भले ही जो है डिजोरे तौर पे, कानूनी तौर पे ये हिंदू राष्ट्र ना बन पाए, लेकिन वर्चुअली जो है ये कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और यहाँ पे कास्ट सिस्टम लागू हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा। और इसी पे ये लोग काम कर रहे हैं। आज उन्हें बड़ी दादागिरी के साथ में देखिए आप 100 ईयर्स का जो RSS अपना 100 साल मनाया जा रहा है, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है एक सिक्का जारी कर दिया। ये तमाम जो है हमारे मुजाहिद आज़ादी हैं जिन्होंने जंग आज़ाद में कुर्बानी दिया है, ये उसका तौहीन है, उनकी एक तरह से इंसल्ट है, मैं ये कहना चाहता हूँ मैं। और ये सब के लिए हम समझते हैं कि एक कॉमन एजेंडे की तरह काम करना चाहिए। वहाँ पे बहुत से ऐसे इश्यूज हैं बिहार के अंदर, और ख़ास करके जैसे कि 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, बदक या अंसारी का जो है उनके फैमिली के साथ इंसाफ का है, और उसके साथ आबादी के तनासब से जो है उनको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, ये भी बता दूं कि इस सरकार में पिछले 10-12 साल में आज बहुत से पसमानदा के लोग, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बना के जो बरसर अखबार पार्टी उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पिछले 10 साल में जो है हुआ है वो पसमानदा तबका का हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है, उन्हीं को डिप्राइव किया है, उनके घर पे बुलडोजर चला है, उनकी दुकानें वो बर्बाद हुई हैं, उनका जो है बिजनेस बर्बाद हुआ है, उनके साथ जुल्म जाती हुआ है। कुल मिला के ये मैं कहना चाहता हूँ कि पसमानदा हो या फॉरवर्ड तबका हो, मतलब अपर कास्ट हो, सबका एक मुसलमानों का एक ही कॉमन एजेंडा है, उनको इस पे काम करने की जरूरत है। और ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड के जो है उसको दूर रखना, ये है, इसे है, लेकिन इसको दूर रखना पड़ेगा, तभी जाके कामयाबी मिलेगी। जी जावेद साहब, बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं? शॉर्ट में आपने ये कहा कि बिहार चुनाव है, इसमें सबका कॉमन एजेंडे पर काम करना है, वो दीगर मुद्दे जो आपने बताए, यही पैगाम है आज का। हम भाई मुश्तरका अगर एजेंडा नहीं होगा, प्लेटफॉर्म नहीं होगा, उसके साथ साथ में अगर कॉमन एजेंडा नहीं तो कैसे काम करें? इस पर काम करने की जरूरत है। कुल मिला के अगर कॉमन एजेंडा होगा, कॉमन आइडियोलॉजी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने डिफरेंसेस को भुलाना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।